नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक बार फिर से बाजार में गिरावट होते हुए दिख रही है, जहां पे आपको निफ्टी लगभग 80 पॉइंट्स नीचे दिख रहा है। सेंसेक्स में 200 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है। बैंक निफ्टी फ्लैट है 17 पॉइंट्स नीचे। मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा गिरावट है, जहां पे मिड कैप इंडेक्स 1% नीचे है और स्मॉल कैप में लगभग आधे % की गिरावट है। बात की जाए एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स के रेशो का, तो यहाँ थोड़ा सा रेशो अभी खराब होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे एडवांस शेयर 750 और डिक्लाइनिंग शेयर्स लगभग 1265 शेयर्स गिरने वाले हैं। ऐसे में चार ऐसे स्टॉक्स जिनमें बड़ी पिटाई पड़ रही है, कोई ना कोई खबर है। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग डाटा बताना चाहता हूँ। कोई भी सेक्टर हरे निशान में नहीं है, सब लाल निशान में है। जिसको लीड कर रहा है रियलिटी स्पेस 1.5% की बड़ी गिरावट के साथ। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो सबसे पहले आईजीएल 10.5% की बड़ी गिरावट, और इसके ऊपर पूरी डिटेल वीडियो मैंने इससे पहले वाली ही बनाई है। देखिए, आईजीएल को लेकर बड़ी खबर आते हुए दिख रही है, जहां पे दिल्ली सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट जो है, उन्होंने कह दिया है कि भैया ये जो सीएनजी वगैरह की गाड़ियां है ना, कैब एग्रीगेटर जो है, उनसे कहा है कि अगले 3 साल में आप ईवी हो जाओ 50% कम से कम, और 5 साल में पूरे ईवी हो जाओ। और ये बड़ी प्रॉब्लम बनते हुए दिखेगा आईजीएल के लिए, क्योंकि आईजीएल का मेन जो कारोबार है वो सीएनजी है। अब सीएनजी गाड़ियां ही अगर ईवी हो जाएंगी तो इनका तो काम ही खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। इसी के चलते इन्हें जेफरीज ने डाउनग्रेड कर दिया है। 565 का पहले लक्ष्य था और अभी नया लक्ष्य 465 रुपए का करा है। केवल इतना ही नहीं, रेटिंग को भी डबल डाउनग्रेड करा है। पहले जो बाय की थी अभी होल्ड की कर दी है। अर्निंग पर शेयर में भी गिरावट आने की टारगेट रखा है। लगभग 7 से 9% की गिरावट आएगी ईपीएस में FY25 टू FY27 के बीच में। तो काफी खराब दिख रहा है स्टॉक। इसी की वजह से शेयर टूटता हुआ दिखाया आज आपको 10.5%। 2020 कोविड के बाद से पहली बार ऐसी गिरावट आई है जो 10% से ज्यादा सिंगल डे में शेयर टूटा हो। अदरवाइज 3 साल में इतनी बड़ी गिरावट कोविड में आई थी, उससे पहले कभी उसके बाद आई ही नहीं। दूसरे स्टॉक की बात करें तो एमएमटीसी में भी बड़ी गिरावट है। तीसरे दिन कंटिन्यू 10% का लोअर सर्किट लग गया है। देखिए, कहानी जो है परसों शुरू हुई थी, जहां पे परसों आपके लिए एक बिजनेस चैनल पे खबर आई कि ये जो सरकारी कंपनियां हैं ये अनाप शनाप भाग रही हैं। ये बिना बात के भाग रही हैं। इनके फाइनेंशियल्स तो बिल्कुल खराब है। एमएमटीसी भी उस रडार पे, उस लिस्ट में था जहां पे कहा गया कि सरकारी कंपनी है, कंपनी के पास फाइनेंशियल तो कुछ भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्केट में बहुत ही ज्यादा वीक है, यानी कि फ्री फ्लोट शेयर्स बहुत कम है, जिसकी वजह से ये शेयर भागे जा रहा है। इसको पूरी तरीके से समझाऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कंपनी के बारे में। तो एमएमटीसी में भी इसी कारण गिरावट आई है। हालांकि एमएमटीसी का तो प्रॉफिट भी काफी हैवीली बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1700 करोड़ का प्रॉफिट आया है एमएमटीसी का टीटीएम बेसिस पे, और FY22 में 262 करोड़ का लॉस था। तो वो लॉस अभी प्रॉफिट में आता हुआ दिख रहा है, बट पूरी की पूरी अदर इनकम है। FY23 में 2000 करोड़ का अदर इनकम आई है कंपनी की, और टीटीएम बेस पे 2075 करोड़ की अदर इनकम है। इसी के चलते ये शेयर आपके लिए बढ़िया मुनाफा बनाता हुआ दिख रहा है। बाकी कामकाजी लेवल पे तो घाटा ही कर रही है कंपनी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप आएंगे तो प्रमोटर्स के पास 90% जो कि सरकार है। FII-DII का मिला लिया जाए तो लगभग 3%, और पब्लिक के पास बचा हुआ 7% है। और इसको 7% को क्या हुआ, मार्केट में शेयर्स कम है और उन्होंने प्रमोटर्स और ऑपरेटर जो उन्होंने खुद ही खरीद लिया, जिसके बाद शेयर में डिमांड बढ़ी और शेयर्स की कमी होने के कारण शेयर कंटिन्यू भागा। लेकिन जब इस चीज को कवर करा गया बिजनेस चैनल पे, तो रिटेल इन्वेस्टर जागरूक हुए और उन्होंने इस स्टॉक को छोड़ा। जैसे ही छोड़ा वैसे ही इस स्टॉक में गिरावट आई। लगभग 89 रुपीज का भाव था इस स्टॉक का परसों। 10% टूटकर 80 हुआ, फिर 72 हुआ, और आज 63 रुपए का रह गया ये शेयर। 3 दिन से कंटिन्यू 10% की गिरावट है, और रीजन मैंने अभी भी आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो आईजीएल की 10.5% की गिरावट के बाद एमजीएल भी शिकार होता हुआ दिख रहा है। 7.25% ही गिरा है। हालांकि इस कंपनी के लिए ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट जो है, दिल्ली सरकार जो है, उन्होंने ये ईवी एडॉप्शन पॉलिसी निकाली है अभी। और एमजीएल की बात करें तो इनका बड़ा काम मुंबई में है, तो वहां पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, इसीलिए वो स्टॉक उतना कुछ प्रॉब्लम में नहीं आता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक के बारे में अगर बात करूं तो हेवल्स में भी 4% की गिरावट है।
बाकी एमफेसिस, हिंद पेट्रो, जीएम फाइनेंशियल, काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो 3 से 4.5-5% तक टूटते हुए दिख रहे हैं, जिसमें से हेवल्स एक है जो 4.25% नीचे, और इसके पीछे रीजन है इसके नंबर्स। कल भी मैंने आप सभी के साथ जब 3 स्टॉक शेयर करे थे, एक वोल्टास था, एक हेवल्स था और एक और मैंने आपके साथ शेयर किया था जिनमें गिरावट हो सकती है करके वीडियो बनाई थी क्योंकि नंबर्स खराब हैं। हेवल्स उनमें से एक था। तो हेवल्स अपने रिजल्ट पे रिएक्ट कर रहा है, बट इतना याद रखना कि या तो आज या कल तक बस, उसके बाद ये स्टॉक दोबारा ऊपर आ जाता है क्योंकि लास्ट क्वार्टर भी सेम चीज हुई थी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी वीडियो, होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।